अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। खीर मैंने कल बनाई थी और मैं क्लिप लेना इसके भूल गई थी और अभी जो सब खाने लगे थे। वैसे तो सब ऑलरेडी रात को खा चुके थे, वो तो आपको बाउल की कंडीशन से ही पता चल रहा है लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ जिस तरह की मैं बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। वो इसी तरह की थिक खीर खाते हैं। लेकिन मैं इतनी अच्छी खीर बनाती हूँ ना, मैं अपनी झूठी तारीफ़ नहीं कर रही कि मैं एक दुकान खोल सकती हूँ और अगर मैं दुकान खोल लूँ तो सब लोग ले लेंगे मुझसे खीर ये मैं नहीं, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम खीर का बिज़नेस कर लो जितनी अच्छी खीर मैं बनाती हूँ खैर मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम दूँगी। इस दफ़ा मेरे पास इतनी चीज़ें थी ना यार, मैं आपके साथ दूसरी रेसिपीज़ भी शेयर कर रही थी तो ये रेसिपीज़ ना मैं इसलिए आपके साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आप मेरी खीर की तारीफ़ करो, बहुत अच्छी बनी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग आए थे फुप्पो और मैं बाज़ार, और क्योंकि हमें ना कुछ चीज़ें लेनी थी सर्दियों की। मुझे चाहिए थी शॉल और जर्सी। वैसे मेरे पास जो शॉल है ना वो वेलवेट की फैंसी शॉल है, वो लेकिन मैं ना आने जाने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरी बरी की शॉल है, आप लोगों ने देखी होगी जब मैं कश्मीर भी गई थी मैंने वहाँ भी वो पहनी और मुझसे सब उस शॉल का पूछा। तो मैंने यही कहा था मेरी बरी की है, मुझे नहीं पता है कहाँ से ली गई है, लेकिन वो बहुत प्यारी शॉल है। तो मैं उसे घर में तो नहीं पहन सकती ना, घर में पहनूंगी तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। फैंसी शॉल है तो इसलिए मुझे कुछ सिंपल चाहिए थी शॉल जो मैं घर में पहन सकूँ। तो यहाँ पे मैं वही देखने आई थी। अच्छा, मेरा था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा फैंसी या ना महंगी शॉल घर में पहनने के लिए नहीं चाहिए। नहीं, मेरे बजट में मुझे 4500 तक मिल जाए और नॉर्मल हो जो मैं घर में पहन सकूँ। जो शॉल घर में पहनी जाती है ना वो वॉश भी ज़्यादा होती है और हर वक्त आप काम करने के लिए भी पहन रहे होते हो, तो इसलिए मुझे उसी टाइप की शॉल चाहिए थी। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है ना वो दिख रही थी शॉल की, तो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी शॉल ली। लेकिन आप लोग बताइएगा आपको कौन सी शॉल जो है ज़्यादा अच्छी लगी। एक ये वाली शॉल भी बहुत अच्छी थी। वाली शॉल तो मेरी फुप्पो ने जो है अपनी बेटी के लिए ली थी, यानी मेरी नंद के लिए, उसे गिफ्ट देना था, उनके लिए ली थी। और मैंने जो शॉल ली वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मुझे कुछ बेडशीट अच्छी लगी थी तो मैंने कहा मैं एक बेडशीट ले लेती हूँ, क्योंकि कल मेरी नंद ने ना खाने पे बुलाया है। वो जॉब करती हैं तो उनकी प्रमोशन हुई है तो उसने दावत में इनवाइट किया, तो फिर मुझे खाली खा जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसे बेडशीट की ज़रूरत भी थी। उसने मुझे एक दफ़ा कहा भी था मुझे बेडशीट चाहिए, तो फिर मैंने कहा मैं वही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हमने शॉल ली, जर्सी ली, मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो फिर हम लोग ईडन रोड पर आ गए थे। इन्होंने अपने लिए कुर्ते वगैरह यहाँ पे देखने थे विंटर के लिए, तो फिर हमने वो देखे। यहाँ पे फिर मैं अनस्टिच देख रही थी और उसके अलावा मुझे अच्छी लगी ईडन रोड की कलेक्शन। और आजकल इधर सेल भी चल रही है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ईडन रोड पे विजिट कर लीजिएगा। पर ये सेल भी एक ढकोसला ही होता है वैसे, लेकिन यह है कि थोड़े प्राइस जो इस तरह इन्होंने लगा रखे होते हैं उससे तो थोड़े कम ही होते हैं। लेकिन कोई भी ब्रांड सेल पे अपना नुकसान नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखा करें, क्योंकि कुछ लेडीज़ कहती है हाय हमने सेल से शॉपिंग की, हमने बचत कर ली। आपने बचत नहीं की, उन्होंने आप लोगों को इस तरह से ट्रैप किया होता है कि वो चीज़ होती है उतने की, लेकिन शुरू में ज़्यादा प्राइस पे लगा रहे होते हैं, फिर बाद में वो कम कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है बिज़नेस करने की। खैर उसके बाद जो है हम लोग घर आए तो हम लोगों ने समोसे खाए और फिर मैं बैठी सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कोई रोस्ट टाइप फ्राइड चीज़ बना लो, ड्राई आइटम ना। तो फिर मैंने कहा मैं क्रिस्पी चिकन बना लेती हूँ, थोड़ा देसी टाइप का मसाले वाला। रेसिपी मैंने इसकी भी आज रिकॉर्ड नहीं की इसलिए क्योंकि मैं इतना बाज़ार से थकी हुई आई थी ना यार। तो फिर मैं मैरिनेट करके जल्दी से चली गई थी और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा मैं आके जो है ना बना लूँगी। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब मैंने कराची में अपनी नंद की दावत की थी तो उसके लिए जो मैंने फ्राइड चिकन बनाया था ना ये वही है। सिंपल मैंने चिकन में ना सारे हमारे देसी मसाले जो हैं दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, तिक्का मसाला लगा के, लीमू का रस, मैरिनेट, सोया सॉस, चिली सॉस लगा के मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद मैं इसे सिंपल मैदे में जो है ना वो इस तरह से कोट करके इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही क्योंकि जो मैंने मैरिनेट किया था ना उसमें ऑलरेडी दही था, नींबू का रस था, तो उन्होंने पानी छोड़ा है। तो ऑलरेडी जो बैटर है थोड़ा लिक्विड सा ही है और इसे मैं इसे सिर्फ डायरेक्ट मैदे में जिस तरह से हम क्रम्स बनाते हैं ना उस तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और ये कोई ऐसी वो स्पेशल रेसिपी नहीं, एक बेसिक सी रेसिपी है, एक देसी फ्राइड चिकन जो हर तरह से आप घर में हर किसी को बनाना आता है। और मैंने आपको वर्बल बता भी दिया अगर आप बनाना चाहे तो। अच्छा, रोज़ रोज़ जो है ना वो पकाने का इतना मसला होता है ना, बंदे को समझ ही नहीं आती कि वो क्या पकाए, इतना इशू रहता है ना आजकल पकाने का। अब आपने ये नहीं कहना कि आप कढ़ाई जो है चेंज कर लेती, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई वगैरह थी ना तो मैं अपने साथ कराची ले गई थी। जिन्हें पता हो लास्ट टाइम मैं कराची रह कर आई थी तो मैं अपनी कुछ
चीज़ें कराची ले गई थी। अब यहाँ पे मेरी सास के पास जो है ना वो यही एक कढ़ाई है छोटी, बाकी सारी कढ़ाई ना बहुत बड़ी बड़ी हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, उसमें इतना सामान चीज़ डालने वाली होती नहीं है, थोड़ा सा सामान होता है, तो फिर मैं ना ये वाली छोटी कढ़ाई यूज़ कर लेती हूँ। तो अक्सर लोग ना मुझसे वाले सवाल करते रहते हैं, इसलिए फिर मैंने आपको ये बता दिया जो ये कह रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त छोटी कढ़ाई मेरे पास है नहीं, सारी बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं जिसमें मेरे ख्याल से 4 किलो चीज़ बन सकती है। और इतने ज़्यादा कढ़ाई में तेल डालने का वैसे ही वेस्टेज है, इसलिए आप ऐसे ही एडजस्ट कर ले, कोई बात नहीं, घर की बात है घरों में ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे बस फ्राइड चिकन बन गया था, साथ में मैंने फ्राइज़ बना लिए थे। अच्छा, जब भी मैं फ्राइड चिकन बनाती हूँ ना इसके साथ मैं ये हरी मिर्चें कुछ डालती हूँ और वो भी साथ फ्राई कर लेती हूँ, और वो भी मैं इसी चिकन के साथ सर्व कर देती हूँ। तो जिन्हें और स्पाइसी चाहिए होता है ना वो इसके साथ और खा लेते हैं। साथ में मैंने इसके रायता बनाया था और अपने हस्बैंड से नान मंगवा लिए थे और सब ने बहुत इंजॉय किया था। खैर अब तो आप लोगों को मेरे से शिकायत ख़त्म हो गई होगी। अब अक्सर लोग कहते थे मैं व्लॉग्स नहीं डालती, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ मैं डंडी ना मारूँ। और अब 4-5 दिन से कंटिन्यू व्लॉग आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को मुझसे शिकायत नहीं रही होगी, मुझे उम्मीद है। वैसे मैंने तो बता दिया आज मैंने क्या खाने में बनाया, आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या बनाया आज। पहले मैंने कहा मैं कपड़े पहन लूँ ये वाले, मैं आपको पहले शॉपिंग दिखा देती हूँ जो हम कर आए थे। मैंने बेसिकली सर्दियों की चीज़ें ली थी कुछ ना घर में पहनने के लिए, स्वेटर वगैरह। जर्सियाँ तो मेरे पास मेरी बड़ी की थी, लेकिन ना वो थोड़ी फैंसी टाइप की थी, तो वो घर में ना यूटिलाइज़ नहीं होती, आने जाने वाली हैं। मैंने कई दफ़ा मैं घर में पहनने की लेती हूँ, तो एक मैंने ये वाली ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, चोको कलर की। तो मैंने एक ये ली थी, स्वेटर टाइप है और वूल की है। ये शायद आपको भी वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारी है। जब मैं पहनूंगी ना फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये स्वेटर टाइप मैंने लिया, मुझे ना फुल जर्सी से बड़ी वो उलझन सी होती है। तो ये देखें तो एक ये वाली जो जर्सी है ना वो मैंने ली है। अब आप इसके साइज़ में मजा आएगा, मैंने ओवर साइज़ ली है क्योंकि मुझे खुली खुली अच्छी लगती है, टाइट वाली नहीं। एक मैंने शॉल ली है, अच्छा ये वाली मैंने शॉल ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रे कलर शायद इसे कहते हैं, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी। और ये शाल अगर आपने लेनी हो तो ये आपको मिल जाएगी, मैं इधर से आप देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, अमर शॉल वालों से ली थी ये, वहाँ से आपको मिल जाएगी शॉल जो है। आप वहाँ पे जाके इनके इंस्टाग्राम पे जो है ना वो चेक कर लेना अगर आपको चाहिए। इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत अच्छे मटेरियल की है, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है। और ये देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, देखें कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बस मैंने 1-2 चीज़ें ली थी, और एक ये मेरे हस्बैंड ने शर्ट ली थी डन रोक से, मेरी नहीं है, ये उनका कुर्ता है जो उन्होंने लिया था अपने लिए। बस ये शॉपिंग मैंने की थी जो मैंने आपको दिखा दी, ये देखें। तो बाद जो है ना हम बाहर आए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और वो अलग बात है कि सर्दियों में बिल्कुल भी मुझे गोलगप्पे खाने का मज़ा नहीं आया। मैं आवर को कह कर लाई थी कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो आप मुझे ले जाएं बाय, वरना मैं 3 प्लेटें खा जाती हूँ, लेकिन अब मुझसे 1 प्लेट भी बड़ी मुश्किल से खाई गई। सर्दी है शायद इसलिए। खैर उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा जी। अल्लाह हाफिज़।